बेटा अब हम सीखेंगे व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन। कंस्ट्रक्शन कब करना है? जब व्हेन द डिफरेंस ऑफ, अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हेन द सम ऑफ द टू साइड्स आर गिवन एंड व्हेन द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। अब हम सीखेंगे व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन। इसमें दो तरह से का डिफरेंस दिया होगा। कैसे कैसे डिफरेंस दिया होगा, पहले वो अंतर समझ लो, पहले क्या दिया होगा। सबसे पहले एक दो तरह का डिफरेंस हो सकता है। इसमें ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है मान लो, और एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से कर लेना। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कब करना है। अब जब एंगल बी के सामने वाली साइड बड़ी दी हुई है, यानी कि ए सी माइनस ए बी दिया हुआ है, तब किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा? ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, तब किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा? और एक जब एंगल बी के साथ वाली साइड बड़ी दी हुई है, कब? जब एंगल बी के साथ वाली साइड बड़ी दी हुई है। एंगल बी दिया हुआ है, लेकिन अब की बार क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस ए सी। तो ये क्वेश्चन की फिगर बनानी पड़ेगी। जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस में हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। कैसे समझ में आ रहा है वो समझो पहले तो। देखो बेटा डिफरेंट 11.2 का सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें BC इज इक्वल टू, रफ डायग्राम बनाना है ना जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? BC कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। एंगल B कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? AB माइनस AC, यानी कि कौन सी साइड बढ़ी है? बेटा समझ लो यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है? इसमें AB माइनस AC दिया हुआ है, तो इसमें मतलब ये है कि जो एंगल दिया हुआ है उसके बगल वाली साइड ही बड़ी है। AB माइनस AC का मतलब यही तो हुआ, AB माइनस AC इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3.5 डिग्री। ठीक है। BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। दोनों के कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके से होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है। तो जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन आएगा, जब एंगल जो दिया हुआ है उसके बगल वाली साइड ही बड़ी दी हुई हो, यानी कि AB माइनस AC दिया हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? मेथड वही है। सबसे पहले BC इज इक्वल टू, इसका कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ से करना बेटा, नहीं तो बना नहीं पाओगे। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन कर लेना। क्या कर लेना? BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन कर लेना। ठीक है। हाँ, BC इज इक्वल टू कितना कर लेना? 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन कर लेना। बेस एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री का। इसके B पर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना। इसके B पर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना। मेथड वही है जो सम वाला मेथड था, थोड़ा सा बट डिफरेंस क्या हो जाता है वो बता देता हूँ। ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। उसमें से कितना कट कर लेना बेटा? उसमें से कितना कट कर लेना? जो डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस इसमें से कट कर लेना। 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस इसमें से कट कर लेना। ये इसका डिफरेंस हो गया 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस। सम होता है तो आगे जाके कट होता है, डिफरेंस यहीं पे कट हो जाएगा। ठीक है। इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। बिल्कुल सम वाला कंस्ट्रक्शन ही तो है, बिल्कुल जो सम में करा था, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद क्या करा था? सम करने के बाद ये जो लाइन आई थी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा था। क्या करा था? ये जो डी पॉइंट डाल देना, इस पे DCD जो आई थी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा था। तो CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, ये हो गया आधे से ज़्यादा डिस्टेंस। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, यही काम D से, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये क्या हो गया बेटा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देना। अब ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे प्रोड्यूस करने पर, इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये नहीं है, उसमें तो क्या होता था, इसी लाइन को यहाँ पे काट देता था वो यहाँ पे। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देते, इसमें आगे प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये A पॉइंट आ गया तुम्हारे पास। कौन सा पॉइंट आ गया? A पॉइंट आ गया। A को C से ज्वाइन कर देना, A को C से ज्वाइन कर देना। ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? क्वेश्चन में, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं? ये चेक करते हैं कि हमें कौन सी साइड बड़ी दी हुई है, किसका डिफरेंस दिया हुआ है। यदि एंगल के बगल वाली साइड में से सामने वाली साइड माइनस करनी हो तो ये वाला मेथड लगेगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है। जब एंगल के बगल वाली साइड में से सामने वाली साइड को माइनस करना हो, यानी कि बगल वाली साइड कौन सी है? AB में से AC को माइनस करना हो, तब तो ये वाला मेथड लगेगा। अब दूसरा मेथड, जब
AC माइनस AB दिया हो, सामने वाली साइड में से बगल वाली साइड माइनस करनी हो, जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड में से बगल वाली साइड को माइनस करना हो। इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल यही है बेटा। मुझे तो पता है किस तरह से क्वेश्चन होंगे, इसलिए तो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते आइडिया हो गया। आप लोगों को रफ डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका थर्ड वाली फिगर का रफ डायग्राम बना लेता हूँ। क्या दिया हुआ देखो, एक ट्रायंगल PQR बनाना है। ये बना लिया मैंने PQR। QR कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एंगल Q कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है PR माइनस PQ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा PR माइनस PQ। देखो दूसरा मेथड हो गया नहीं हो गया 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनकी समझ में कुछ आएगा भी नहीं। जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड में से बगल वाली साइड को माइनस करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो एंगल दिया हुआ था उसके बगल वाली साइड में से सामने वाली साइड को माइनस करना था। इसका मेथड बिल्कुल अलग है बेटा, समझो कैसे करना है। तो सबसे पहले वही मेथड लगेगा, तो वही मेथड। सबसे पहले तो बेस तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले बेस बना लो 6 सेंटीमीटर। क्या बना लो सबसे पहले, बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो भी ड्रॉ कर लो। कोई नई चीज़ नहीं है, मेथड वही है सारे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है। ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है ना बेटा, इसमें इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर लेना। ये हो गया नीचे की तरफ प्रोड्यूस, भाई 60 डिग्री का एंगल इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करना है, अब जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो नीचे की तरफ करेंगे, ना कि ऊपर की तरफ। तो डिफरेंस जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, वो नीचे कट करेंगे। कहाँ कट करेंगे, नीचे कट करेंगे। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस दिया हुआ था उसको नीचे की तरफ कट करेंगे। ये हो गया कट। इसको किससे ज्वाइन कर देंगे बेटा, इस QR पॉइंट थे, Q और R से ज्वाइन कर देंगे। ये कोई पॉइंट आ गया हमारे पास S, ठीक है। S को किससे ज्वाइन कर देंगे, R से ज्वाइन कर देंगे। S को R से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करते हैं, जो लाइन कंस्ट्रक्ट होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसा लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ये हो गया, एक आर ऊपर एक आर नीचे। किस लाइन का कर रहे हैं हम, SR लाइन का। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, एक R से आर्क लगाते हैं और एक Q से आर्क लगाते हैं। हमें लगना है SR लाइन का, तो एक S से लगेगा और एक R से लगेगा। एक वही डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करनी है। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये वाला आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो R वाले आर्क को दोबारा आगे प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। ये हो गया, बड़े बड़े आर्क हो गए, थोड़ा सा इरेजर लगा लो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कर दो बस बेटा, इन दोनों लाइंस को आप उसमें परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी, इसको जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। P को R से ज्वाइन कर दो, P को R से ज्वाइन कर दो। ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ हमारे पास, ये किसका हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया PQR। अब देखो PR बड़ी आ रही है नहीं आ रही, PR माइनस PQ करके देखोगे कितना बैठेगा बेटा, 2 सेंटीमीटर बैठेगा। PR माइनस PQ करके देखोगे तो 2 सेंटीमीटर बैठेगा। जूम करके बना रहे ना, PR माइनस PQ कितना बैठेगा, 2 सेंटीमीटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा, दोनों क्वेश्चन का फिर से बता देता हूँ। जब एक बेस दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, उसके सामने वाली, उसके बगल वाली साइड में से यदि सामने वाली साइड को माइनस करना है तो ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन होगा, और यदि उसके सामने वाली साइड में से बगल वाली साइड को माइनस करना है तो नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मेथड वही है, सारे मेथड वही है, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन आज पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आता कंस्ट्रक्शन में। एंगल इसके जस्टिफिकेशन भी है, जस्टिफिकेशन कभी बैठेंगे तो बेटा कभी फ्रेश मूड में सॉल्व करवाएंगे बेटा, ठीक है। अभी जस्टिफिकेशन रहने दो, क्लियर, दैट्स ऑल।